हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसका जो चैप्टर 4 है दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स का पार्ट 3। मिसलीनियस प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स, ये आपके बुक के वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं। ओके, मतलब कि जो आपकी बुक है, रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसमें जो आपके पूरे क्वेश्चंस दिए, सबसे पहले तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जो हमारा चैप्टर 4 है। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद में कुछ हॉट्स वाले क्वेश्चन है, फिर कुछ MCQs हैं, कुछ वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर है, सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स है, और फिर आते हैं आपके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स। तो उन अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स में जो आपका मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, आप उसमें हेड्स देख सकते हो, डिफरेंट हेड्स है, प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड, और ये सारे आपको दिखेंगे जब आप बुक खोलोगे तब। तो उसमें जो मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स है स्टूडेंट्स, उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 पार्ट्स जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पार्ट में, और अभी ये भी आपका लास्ट पार्ट नहीं होने वाला है, इसके आगे आपके और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें कि हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इन टोटल आपके जो पूरे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं वो कुछ आपके 82 हैं। तो उन 82 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट पार्ट्स बनाने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटीज है, आपके पास में जो एडिशन है संदीप गर्ग का वो मेरे पास में ना हो, या मैंने जिस बुक से लिया है वो वाला एडिशन आपके पास में ना हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एडिशन अलग है तो बिल्कुल क्वेश्चन ही अलग हो गया, कंसेप्ट ही अलग हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आप संदीप गर्ग का फर्स्ट एडिशन ले लो और जो लेटेस्ट एडिशन है वो ले लो, आपको दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो कुछ यही मिलेगा कि कुछ जो क्वेश्चंस है उनका सीरियल नंबर चेंज हुआ होगा, इससे ज्यादा कोई खास चेंजेस होते नहीं है। तो सेम इसमें भी है। तो अगर आपके उसमें ये जो क्वेश्चन है वो कहीं पर, जैसे कि ये 42 क्वेश्चन है, अगर आपके बुक में ये 41 या 40 या 43 क्वेश्चन है तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिकॉज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जैक्टली सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो बस आप इस चीज पर ध्यान दो कि आपको जो आपके सारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छे से हो जाए, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आपके पास में एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए आपको ये चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब जो है हम अपने पार्ट 3 के साथ में स्टार्ट करते हैं। टिल पार्ट 2 पार्ट 2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारा कुछ 41 क्वेश्चन, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर 42 क्वेश्चन। ओके, तो क्या है हमारे पास में, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट at factor cost from the following data by income method and expenditure method। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज GNP एट MP निकालना है इनकम मेथड से एंड एक्सपेंडिचर मेथड से। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप जो आपकी ये स्टडी करते हो उसमें आप एक चीज ध्यान रखा करो कि आपने आपके सारे जो लेक्चर्स हैं, जो सारे वीडियोज है वो सिस्टमैटिक मैनर में देखे। मतलब कि पहले आपने पार्ट 1 कंप्लीट किया, फिर पार्ट 2 कंप्लीट किया, फिर आप आ रहे हो आपके पार्ट 3 पर। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं ये बोलती हूँ, बिकॉज ये जो सारी चीजें हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पर बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ही किए हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटली जो है हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पर ही सारे प्रैक्टिकल्स थे। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, और एक चीज जो हम लोगों ने अपने चैप्टर 3 में पढ़ी है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में, वो ये पढ़ा है कि अगर आपके पास में एक एग्रीगेट गिवन हो तो उसकी हेल्प से आप दूसरा एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज हम लोगों ने अपने 3rd चैप्टर में पढ़ी है। तो आई होप सो कि आप लोगों ने अपना जो 3rd चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट किया है, बिकॉज अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एग्रीगेट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाता है तो ये चीज आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगी और काफी प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज आपसे जो है क्वेश्चंस में कोई सा भी एग्रीगेट पूछा जा सकता है। द ओनली थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टू एग्रीगेट ट्रांसफर या कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, बिकॉज हमारी जो 3 मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उनमें हमें एक एक एग्रीगेट मिल गए। जैसे कि वैल्यू एडेड में आपको GDP एट MP मिल गया, लेकिन आपको बोला गया कि वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम निकालो, तो वो कैसे निकालोगे, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको GDP एट MP को NNP एट FC में कन्वर्ट करते आता होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये जो कन्वर्जन है वो अच्छे से आता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में बोला गया है
कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है हमें अपना जीएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। देखो यहाँ पर इतने हैं और पीछे भी कुछ है हमारी स्लाइड्स। ठीक है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो हाफ इस स्लाइड पर है और हाफ इस स्लाइड पर है, बिकॉज द क्वेश्चन वाज टू बिग, तो वो एक स्लाइड पर आ नहीं सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपना ए वाला करेंगे, दैट इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से हमारे पास में कौन सा एग्रीगेट आता है, तो इनकम मेथड के थ्रू हमें मिलता है अपना एनडीपी एट एफसी। ठीक है, ये आएगा आपका इनकम मेथड के थ्रू। अब इस एनडीपी एट एफसी को आपको कन्वर्ट किसमें करना है, जीएनपी एट एफसी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो कैसे करोगे, इसको नेट को आपको ग्रॉस बनाना है, तो आप इसमें ऐड करोगे डिप्रिसिएशन, राइट। डोमेस्टिक है यहाँ पर और यहाँ पर नेशनल है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसमें ऐड करेंगे NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये फैक्टर कॉस्ट पर है और ये भी फैक्टर कॉस्ट पर है, तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पास में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये होता है आपके इनकम मेथड का फॉर्मूला। इसमें अगर हम बात करें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो आई होप सो कि इतनी चीजें तो आप लोगों को पता है और ये पता होनी ही चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इवन जो मैंने आप लोगों को वन शॉट रिविजन करवाया उसमें भी ये सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को पता है। अब अगर हम देखें तो आपके पास में क्या क्या चीजें गिवन है वो देखें। वेजेस एंड सैलरीज, ये किसका पार्ट होती है, ये पार्ट होती है आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। हम जो जो वैल्यूज इंक्लूड करने वाले हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है। मैं इस साइड से लिख लेती हूँ कि क्या क्या वैल्यूज है, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देख लेंगे क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बार बार जो है इन स्लाइड्स पर आने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए तब हम नहीं आएंगे, अभी देख लेते हैं। फिर आता है मिक्स्ड इनकम, तो क्या मिक्स्ड इनकम आप इंक्लूड करते हो, आप बिल्कुल इंक्लूड करते हो, दैट इज 160 रुपीज की, ये भी इंक्लूड होने वाली है। रुपीज इन करोड़ है, मतलब कि आपका जो लास्ट में आंसर लिखोगे वो आप इन करोड़ ही लिखने वाले हो। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ये इसके कंपोनेंट्स क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और जो हमारा रॉयल्टी है। ठीक है, ये चारों जो है, इन चारों से ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस ले लो। अब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी में से अगर कुछ भी आ जाए तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये पार्ट होता है आपके किसका, ये पार्ट होता है आपके प्रॉफिट्स का, और प्रॉफिट्स का पार्ट है, मतलब कि ये ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड हो गया है, इसलिए अब आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। चेंज इन स्टॉक एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा। नेट कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड में जाने वाला है। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये कितना है आपका 100, ये आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत है क्या, तो देखो NFI आपको क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन ये -20 दिया हुआ है तो इसका माइनस साइन एज इट इज लेना भी है हमें। ठीक है, फिर आता है क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी उसी का पार्ट है। गवर्नमेंट फाइनल भी उसी का पार्ट है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज 60 रुपीज, उसकी हमें जरूरत नहीं है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी आपका इसमें ले लोगे आप। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है। जब यूजुअली डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं गिवन होती है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, 0 अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से दी है। एक दिया है आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक दिया है आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हम निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है डेप्रिसिएशन। ये है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये है आपका नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का ही डिफरेंस है ना। ये कितना है, ये है 330 और ये है 300। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
तो आप डिप्रीसिएशन कैसे निकालने वाले हो, 330 माइनस 30 करके वो आएगा आपका डिप्रीसिएशन। तो उस डिप्रीसिएशन को भी आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ग्रॉस नेट ये नहीं दिया होता तो जरूर हम डिप्रीसिएशन को 0 मान लेते, लेकिन आपको यही चीज तो देखनी है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है ग्रॉस भी है नेट भी है, तो आपको आपका डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये 30 का डिप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे तो उतने से आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। ओके, देखो यहाँ पर यही चीज एक न्यू आई कि आपके पास में डिप्रीसिएशन गिवन नहीं था। यूजुअली हम डिप्रीसिएशन जब नहीं गिवन होता है तो 0 अज्यूम कर लेते हैं, बट यहाँ पर नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर डिप्रीसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन था, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आता है क्या, हमारा जो फॉर्मूला है वो आता है दैट इज जीएनपी एट एमपी निकालते हैं। अब देखो इन सारी चीजों को मैं रब कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पर हमारे डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, तो ये सारी वैल्यूज मैं जो रब कर देती हूँ, या फिर अगर हमें देखना है तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 800, ये 100 उधर ऐड किया, ये 600 ऐड किया है, 160 ऐड किया है, 30 ऐड किया है, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, -20, ठीक है। तो ये चीजें हमने की है। अब इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिया जीएनपी एट एमपी बाय इनकम मेथड। आई एम सो सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट्स, ये जीएनपी एमपी नहीं, ये जीएनपी एफसी होगा, ठीक है। हम लोगों को जीएनपी एफसी फाइंड आउट करना है, तो इसे एमपी ना करके इसे एफसी ले लीजिएगा। बाकी की पूरी कैलकुलेशन हम लोग फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो वो एफसी आपको लेना है, ठीक है। वहां पर एमपी मत लिखना। तो जीएनपी एट एमपी बाय इनकम मेथड, सॉरी जीएनपी एट एफसी बाय इनकम मेथड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ले लिया, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एंड प्लस एनएफआईए। अब जो वैल्यूज अभी मैंने आप लोगों को बताई थी वही सारी वैल्यूज हमने क्या की है, यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, ताकि जो हमारा जीएनपी एट एफसी है वो कैलकुलेट हो जाए। इसमें जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है वो हमने सेपरेटली यहाँ पर शो की है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको शो करनी है, ठीक है। साइड में वर्किंग नोट बना के बता देना कि इस वे से जो है हमने अपना डेप्रिसिएशन निकाला है। तो कैसे निकालेंगे हम, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा आपका 330 माइनस 300, ये कितना आ गया आपका 30 करोड़, ठीक है। तो ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो कि हमने बिल्कुल वर्किंग नोट में एक्सप्लेन भी कर दी है। अब बस इस चीज को यहाँ पर हमें पुट करना है। ये जो सारी वैल्यूज मैंने अभी आपको शो की थी वही सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर क्या किया है, पुट कर दिया, और इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो कर देंगे। सभी को ऐड करना है, हमें एनएफआईए को भी ऐड ही करना था, लेकिन वो खुद ही नेगेटिव है तो इसलिए वो माइनस होगा, ठीक है। बाकी इन्हें ऐड कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए 600 प्लस 100 कितना हो गया, 700, 700 प्लस 800 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1500। इसमें आप ऐड कर दो 160 प्लस 30 दैट इज 190, तो ये आ गया आपका 1690 दैट इज 1690, और इसमें से माइनस कर दो 20 को, तो वो आ जाएगा आपका 1670, ठीक है, दैट इज 1670 करोड़। ये क्या आई है, ये आई है आपकी जीएनपी एट एफसी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन में बस जो कुछ डिफरेंट आया है या कुछ न्यू आया है तो वो यही था कि डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली गिवन नहीं था, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, और ये कैलकुलेट कैसे किया है आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है। देखो आप जो हो, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता है तो हम यूजुअली 0 मान ही लेते हैं, अज्यूम करते ही हैं कि वो 0 होगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ग्रॉस नेट दोनों देखे रखा है तो वो पर्पसली दिया गया है ताकि आप उससे जो है आपका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना है ये, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो अगर आप कैलकुलेट नहीं करते तो 30 से आपका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। मतलब कि वो 30 का शॉर्टफॉल इधर दिखता ही दिखता, और अल्टीमेटली आपका जीएनपी एट एफसी की जो वैल्यू है वो रॉन्ग होती। ओके, तो इनकम मेथड से आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब सेम वे में हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से भी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स, हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में, तो उसके लिए हम करेंगे प्लस एनएफआईए,
और फिर उसके बाद में हम इस MP को FC में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे -NIT, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका GNP at FC। अब GDP at MP एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इन चारों को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है आपका GDP at MP, और फिर आप उसमें फर्दर ऐड कर रहे हो NFIA और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या, NIT, तो आपको मिलेगा आपका GNP at FC। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाले। सबसे पहले ये जो सारी आती है, वेजेस एंड सैलरी, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारी ही स्टूडेंट्स आपकी क्या है, इनकम मेथड से रिलेटेड है, तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या आपके एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होता है, बिल्कुल होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें पता है ना, तो वही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आप इंक्लूड करने वाले हो, तो इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 330, ठीक है, ये हमने ले ली। अब उसके बाद में हम देखें चेंज इन स्टॉक्स, तो चेंज इन स्टॉक जो है वो आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन होता ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर आप इसमें ऐड करते चेंज इन स्टॉक, जिससे कि आपको क्या मिलता, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं दिया है, तो फिर आप इसमें कोई भी चेंज इन स्टॉक वगैरह ऐड नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। सेम गोज टू नेट कैपिटल फॉर्मेशन, हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत होती ही नहीं है, हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं आएगा आपकी कैलकुलेशन में। ये तो दिया ही सिर्फ इस पर्पज से था ताकि आप जो हो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज भी आपको क्लियर है कि आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक आपकी कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आए हम लोग, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला है वो तो इनकम मेथड का पार्ट हो गया। फिर आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, देखिए बिल्कुल करना है, हमें प्लस NFIA करना है, ठीक है। तो हमें करना तो प्लस है, अब वो माइनस में दिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट, इसलिए हमने इसे एज इट इज ले लिया -20। एक्सपोर्ट्स गिवन है, इंपोर्ट्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स की जरूरत होती है ना हमें, तो नेट एक्सपोर्ट्स हम कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। तो इसे भी एज इट इज आप लिख दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज 30 - 60 हम करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो सीधा सीधा आपके फॉर्मूले में लिखा ही होता है, तो ये तो आपके GNP at FC का पार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये भी उसका पार्ट होगा, दैट इज ये कितना हो गया आपका 450, ठीक है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या इसकी जरूरत है, देखिए बिल्कुल है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्या करने हैं, माइनस करने, तो ये भी आप लोगे और इसके आगे मैं माइनस लिख रही हूं ताकि ये ध्यान रहे कि हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और फिर आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट नहीं है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें ये सारे जो एप्लीकेशन है वो करने हैं, सारी चीजों को ऐड करना है, जिसके आगे माइनस लिखा है उन्हें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा GNP at FC। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब देख लेते हैं अपना जो आंसर होने वाला है, दैट इज GNP at FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड। वही हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला लिखा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIN माइनस NIT, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज है स्टूडेंट, इन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर सबको लिखने के बाद में क्या कर दिया, इसमें कैलकुलेशन कर दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो आई थिंक कि ये चीज तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें आता ही है, जो मेन चीज है यहाँ पर समझने की वो है कि सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक जो न्यू कंसेप्ट पढ़ा वो क्या था कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करना होता है अगर नहीं दिया हो तो, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे नेट ग्रॉस वाली चीज है तो मतलब कि वो क्वेश्चन चाह रहा है कि आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो। इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि आप हर एक वैल्यू को पूरे कंसंट्रेशन से जब पढ़ोगे, अगर वहीं पर ही फोकस करके पढ़ोगे तो आपको खुद ही ब खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ इससे जो हमारा डिप्रिसिएशन निकल सकता है या किसी और चीज से आपका NIT या कुछ निकल सकता है। तो इस वे में आप लोगों को जो है ध्यान रखना है हर एक चीज को, ठीक है।
तो ये सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है। अब इनको सिंपली आपको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जब आप ये सब कुछ करोगे तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1670 करोड़। ठीक है, अब मैं ये जो हूँ आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ हमारे 2 मिनट्स कंज्यूम कर लेगा। इतने में मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे। तो देखो आपका जो GNP एट FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड बाय इनकम मेथड है, दोनों ही कितना आने वाला है, 1670 करोड़। ठीक है, दिस शोज कि आपका एग्रीगेट अगर सेम है तो जो मेथड है वो कोई मैटर नहीं करता है, आपका आंसर जो है वो सब में एक जैसा ही आने वाला है। ओके, तो आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट GDP एट MP बाय इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। देखो अब आपको क्या बोला गया है कि इनकम मेथड से आपको फाइंड आउट करना है GDP एट MP और एक्सपेंडिचर से आपको फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कर दें, दैट इज GDP एट MP फाइंड आउट कर लेते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, इनकम मेथड से हमें मिलता है कौन सा एग्रीगेट, NDP एट FC। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, GDP एट MP में। कैसे करेंगे, देखो ये नेट है और वो ग्रॉस है, तो हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। दोनों ही आपके डोमेस्टिक पर है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है और ये मार्केट प्राइस पर है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें प्लस NIT। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव यू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है ये हमें एक्स्ट्रा करना है। अब ये हमारा दिया हुआ है और कुछ जो है वो यहाँ पर है, हमारी जो पूरी क्वेश्चन है वो हाफ हाफ डिवाइडेड है। ठीक है, अब इनकम मेथड से क्या करते हैं हम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, और फिर उसके आगे ये कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका GDP एट MP। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। देखो मिक्स्ड इनकम गिवन है आपके पास में 260 की, ये आ गई आपकी कैलकुलेशन का पार्ट बन गई। रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये दिया है कितना, 290 का, तो ये भी हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद में आपको दे के रखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ। अब देखो इंटरेस्ट हम लोगों ने ले लिया है तो उसको सेपरेटली हम नहीं लेने वाले। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब तो आपके एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट हो गई। उसके बाद में आते हैं चेंज इन स्टॉक, नहीं लेंगे। फिर आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो कि आपकी किसका पार्ट है, इनकम मेथड का पार्ट होता है, तो ये 730 हमने ले लिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या उसकी जरूरत है, नहीं है जरूरत। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन की जरूरत है, यस डेप्रिसिएशन को करना है, प्लस दैट इज ये 120 भी क्या होने वाला है, आपकी कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, सब्सिडीज गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। क्या हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स है आपके 850, इसमें से माइनस कर दो 30 और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे किसमें, आपके इन सारे कैलकुलेशंस में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा GDP एट MP। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग की क्या होने वाली है। देखो GDP एट MP बाय इनकम मेथड हम लोग बोल रहे हैं, तो हमने लिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड प्लस NIT। यही सारी जो वैल्यूज है वो हम वहां पर लेने वाले हैं। दैट इज COE आ गया आपका 730 का, ये आ गया आपका 290, मिक्स्ड इनकम 260 हो गई आपकी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आ गया आपका 120 एंड NIT आ गया आपका 850 माइनस 30। ठीक है, इन सभी को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। इन सबको जब आप ऐड कर रहे हो स्टूडेंट्स तो आपके पास में वैल्यू आ रही है 1400 और इसमें से आपको माइनस करना है, सॉरी इसमें भी आपको क्या ऐड करना है, इन दोनों का जो माइनस होगा वो, दैट इज 350 माइनस 30 कितना हो गया, सॉरी 850 माइनस 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 820। दोनों को ऐड किया तो आपका ये आंसर आया जो कि बनी आपकी GDP बाय इनकम मेथड। ठीक है, दैट इज 2220 करोड़। ओके, अब देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम। अब मैं चाहूं तो इस GDP एट MP को ही नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकती हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों, बिकॉज आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड आउट करनी है, तो पूरा जो मेथड है वो फिर से यूज आपको करना पड़ेगा, मतलब कि पूरा एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर से GDP एट MP और फिर उसमें जो है आपके जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो करने होंगे, जिसके बाद में आप जाओगे आपके NNP एट FC तक। ठीक है,
तो वापस चलते हैं अपना जो क्वेश्चन है उस पर। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है अपना GDP एट MP, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है अपने NNP एट FC तक। तो कैसे जाने वाले हैं? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करो, कैसे? माइनस डिप्रिसिएशन करके। इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके, ठीक है। और ये MP पर है, ये FC पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, दैट इज NIT जो है वो हम लोग माइनस करने वाले हैं। अब इस GDP एट MP को आपको वापस कैलकुलेट करना है। जो इनकम मेथड में आपने कैलकुलेशन किया है 2220 करोड़ जो हमारी वैल्यू आई है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम बतानी है। तो वापस जो है पूरा मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ये मैं यहां तक देखूं तो ये तो आपके इनकम मेथड के पार्ट हो गए। आता है फिर क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होता है? बिल्कुल होता है। तो ये हमने 220 ले ली, ठीक है। उसके बाद में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया है, तो हमें जो है नेट एक्सपोर्ट इंक्लूड करना होता है अपनी कैलकुलेशन में। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? हम नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है। एक्सपोर्ट है आपके 140 के, इसमें से आप माइनस करोगे इंपोर्ट को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपके नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे ही लेंगे। फिर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आप इंक्लूड करोगे क्या? बिल्कुल करोगे, ठीक है, बिकॉज ये हमारे फॉर्मूले का पार्ट होता है। तो ये 1530 जो है ये भी आपके कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर देखें, चेंज इन स्टॉक दिया है, उसे अभी एज इट इज रहने देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे इनकम मेथड का पार्ट होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलूं या फिर मैं ये बोलूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। तो इसलिए ये जो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये भी आप इंक्लूड करोगे। हमें करना क्या है? NFIA को प्लस करना है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में दिया है, तो हमने इसका माइनस भी लेना ही होगा, ठीक है। तो इसे हमने ले लिया -10। फिर आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डिप्रिसिएशन को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये जो है इसमें से आप क्या कर दोगे? -120 ले लिया हमने। फिर आती है आपकी सब्सिडीज, और अगर मैं लास्ट में देखूं तो इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे रुक जाते हैं, पहले हम जो है अपना NIT निकाल देते हैं, ठीक है। तो NIT कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके। तो वो चीज भी हम ले लेंगे, दैट वुड बी 850 -30, ठीक है। तो ये आ जाएगी क्या? आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बचा है आपका ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे दिया है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें हम ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक्स, राइट। तो क्या चेंज इन स्टॉक आपके क्वेश्चन में गिवन है? यस, बिल्कुल गिवन है। ये देखो ये दिया हुआ है ना। तो अब हम 400 + 100 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसे भी हमें लेना है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ उसे, दैट इज 400 + 100। तो ये आपका आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है अच्छे से कि आपको आपकी जो नेशनल इनकम है बाय एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ठीक है। ये सब कुछ जब आप इंक्लूड करोगे, जब आप इन सबको प्रॉपरली ऐड और सब्ट्रैक्ट जिसे जो करना है वो करोगे, तो आपकी जो NNP एट FC है वो कैलकुलेट हो जाएगी, वो निकल कर आ जाएगी। ये आती है हमारी NNP एट FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब देखो वही चीज हमने करी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस चेंज इन स्टॉक। इनको साथ में लिखा है ये बताने के लिए कि दोनों को मिलाकर बनेगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIA माइनस NIT एंड माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी है वही एग्जैक्टली वैल्यूज हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे? नोट डाउन कर देंगे। आपका जो PFCE है वो है 1530, फिर ये आता है आपका 220, 400, 100 आपके चेंज इन स्टॉक, और इसी वे में ये जो सारी वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। मैं अब यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू कैसे लिखी ये सब करने में, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम क्या कर देंगे, अपना जो सिंपल हमें कैलकुलेशन करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, वो चीज कर देंगे। तो बस जब आप वो पूरा कंप्लीट करोगे तो आपके पास में आ जाएगी क्या? आपकी जो NNP एट FC है, दैट इज
1270 करोड़। ठीक है, अब ये मत बोलना है कि मैडम एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा आंसर कुछ और आ रहा है और जो आपकी इनकम मेथड से हमने निकाला वो कुछ और आ रहा है। ये क्यों मत बोलना, बिकॉज ये ध्यान दो कि दोनों ही मेथड से हमने दो अलग अलग एग्रीगेट्स फाइंड आउट किए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी चीज है, जब एग्रीगेट्स अलग हैं तो फिर उसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। जब सिर्फ एग्रीगेट सेम होते हैं तो फिर आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट ही अलग है तो आंसर भी क्या आएगा, अलग आने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहाँ पर डिफरेंट यही था कि आपको दो अलग अलग मेथड से दो अलग अलग एग्रीगेट को फाइंड आउट करने की बोल दिया गया था। बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 में भी इतना पढ़ लिए हैं कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। फिर से हमें वही करना है, हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है इनकम मेथड से और नेशनल इनकम किससे निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से, जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करते आए थे उसी काइंड का ये भी क्वेश्चन है। अब जीडीपी एट एमपी जब आप निकाल रहे हो इनकम मेथड से तो कैसे निकालोगे, सबसे पहला आपका एनडीपी एट एफसी आता है, इसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे डिप्रिसिएशन को और प्लस कर दोगे एनआईटी को, तो आपको मिल जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। देखो यहाँ पर आपका हाफ क्वेश्चन है और हाफ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाली स्लाइड पर है। ठीक है, अब इनकम मेथड से निकाल रहे हैं सबसे पहले हम, तो क्या क्या फॉर्मूले में यूज है वो ले लें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिल्कुल इंक्लूड होने वाला है 13,000 रुपीज का। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको लेना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आएगा 3700 और इसमें से आपको अभी सब्सिडीज माइनस करनी है, तो अभी मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, बाद में जब सब्सिडीज माइनस करेंगे तब मैं बता दूंगी। ठीक है, फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो आपकी एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट हो गया। इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट ये आने वाला है, दैट इज ये कितना है, ये है आपका 5000 का, ये इंक्लूड होगा। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड का हो गया। इनकम, मिक्स्ड इनकम जो है वो आएगी, राइट, तो ये आपका 16,000 भी हमने ले लिया है अपनी कैलकुलेशन में। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। प्राइवेट फाइनल, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। सब्सिडीज 300 रुपीज की, तो सब्सिडीज हमें यहाँ पर माइनस करनी है 300, ये मैंने यहाँ पर 300 लिख दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत है क्या, नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत है, बिल्कुल है, दैट इज 2200 का। ठीक है, तो ये भी आप क्या लोगे, आपकी कैलकुलेशन में लोगे, दैट इज ये डिप्रिसिएशन जो है वो आपको ऐड करना है। तो आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है टू गेट जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड। ठीक है, आप जब इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका जो जीडीपी एट एमपी है वो, उसे हमने प्रॉपर जो है फॉर्मूले के साथ में लिख दिया, दैट इज सीओई प्लस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड प्लस एनआईटी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यही सारी वैल्यूज जो है वो हमने वहां पर पुट की है, दैट इज 13,000 प्लस इसकी आई 5,000, इसकी मिक्स्ड इनकम क्या आई आपकी 16,000 है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें दिया है 2200 का और एनआईटी 3700 माइनस 300, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हमने किया है। ठीक है, अब बस इस चीज को आप सॉल्व कर दो। आपने जब इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास में क्या वैल्यू आई, 3400 आई, और जब स्टूडेंट्स आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास में ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास में आ गई आपकी जीडीपी एट एमपी, दैट इज ₹39,600 करोड़। ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है। ठीक है, कि हमने क्या निकाल लिया, अपना जीडीपी एट एमपी निकाल लिया है इनकम मेथड से। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज नेशनल इनकम निकालो, किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है, हमें मिलता है अपना जीडीपी एट एमपी, और नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है हमारी एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक चले, ग्रॉस को करो नेट में कन्वर्ट, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्लस एनएफआईए, और आपका जो मार्केट प्राइस है उसको कन्वर्ट करो फैक्टर कॉस्ट में, तो ये कैसे करेंगे, माइनस एनआईटी। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। अब देख लें कि हमारा क्या क्या हमारे पास में वैल्यूज गिवन है। जीडीपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड के जो कंपोनेंट्स है वो लेते हैं।
अगर मैं यहाँ से देखते चलूं तो ये आया हमारा क्या, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस 8100 को मैं अभी एज इट इज ले रही हूँ। अभी इसमें चेंज इन स्टॉक जो है, जो कि हमारा ये लास्ट में दिया है 1000 रुपीज, ये भी ऐड करना है, ठीक है। तो फिर ये बना हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो ये हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है उसका पार्ट है। ये हुआ आपका 3600 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उस पर देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गिवन है स्टूडेंट्स। आपको किस चीज की जरूरत होती है, नेट एक्सपोर्ट्स की जरूरत होती है, जो कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो कि हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। दैट इज हम करने वाले हैं 1700 माइनस 1800, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में गिवन है 27000 का। फिर आती है सब्सिडीज। सब्सिडीज की जरूरत है क्या, तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमें माइनस करने हैं। तो आपके पास में सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही गिवन है क्या, देखो यहाँ पर तो ये सब्सिडीज 300 की गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गिवन है 3700 के, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, एनआईटी को माइनस करना है, तो एक माइनस बाहर लगाओ, फिर लिखो 3700 माइनस 300, ठीक है। तो ये है आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन वो खुद उधर नेगेटिव का साइन है, इसलिए इसे हम एज इट इज माइनस 250 ले रहे हैं। और डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या करना है, माइनस करना है, तो ये भी होगा आपका माइनस 2200, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन हमें करनी है, तो जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, अपना NNP@FC मिलेगा बाय इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी वैल्यूज क्लियर होंगी। मैं इन वैल्यूज को कर रही हूँ रब, बिकॉज यहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसके वजह से समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। यही सारी वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर जो है अप्लाई की गई है, पुट की गई है, तो हम लोग इजीली इस चीज को वहां पर समझ लेंगे, ठीक है। तो अब जब हम NNP@FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड बता रहे हैं, तो हमने प्रॉपर जो अपना फॉर्मूला है वो पुट किया है। ये पूरा वही फॉर्मूला कि हम कैसे यहाँ तक डिराइव किए, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन दोनों को मिलाकर बना आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, NFIA माइनस NIT माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे कि ये जो है ये इससे आपका नेट एक्सपोर्ट्स निकलेगा, ठीक है। NFIA की ये वैल्यू है, इससे आपका NIT निकलेगा, और बाकी की जो वैल्यूज है वो तो हमें एज इट इज दी हुई थी, तो वो हमने एज इट इज ले ली है, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये जो इतनी है स्टूडेंट्स, इसे हमने ऐड कर दिया, तो इससे हमें मिला है अपना 39,700। उसमें हमें क्या करना है, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा -100, तो एज इट इज उसे हमने माइनस के साइन के साथ में लिख दिया -100। ये आपका -250 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करके क्या आंसर आया, 3400, इसे भी आपको करना है माइनस, और ये 2200 को भी आपको माइनस करना है। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि माइनस माइनस वाले जो साइन वाले जितने भी आपके वैल्यूज हैं उन सबको साथ में ऐड कर दो, तो बस वही किया हमने, इन सबको ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने पर आपको क्या मिला, 5950, जो कि हम अल्टीमेटली जो हमारा वो वाला नंबर है दैट इज 39,700, उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो जब हमने वो किया तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, किसकी, आपके नेशनल इनकम की। कौन से मेथड से फाइंड आउट की, एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड आउट किए, ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया, जिसमें कि हमने NNP@FC को कैलकुलेट किया एक्सपेंडिचर मेथड से, और GDP@MP को कैलकुलेट किया इनकम मेथड से। बस मेथड अलग है, प्रोसेस सेम है, मतलब कि हर मेथड में आप कोई सा भी एग्रीगेट बोल दो, इनकम में मैं GDP बोल दूं, GNP बोल दूं, NDP बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, आपका जो कैलकुलेशन है वो सब सेम रहता है, बस थोड़े से एडजस्टमेंट हमें अलग करने होते हैं, ठीक है। सेम गोज टू दिस मेथड एंड सेम गोज टू वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो। हम वैल्यू एडेड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे जब वो आएंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कैलकुलेट GDP@MP बाय इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसी काइंड का ये भी क्वेश्चन आ गया कि हमें क्या करना है, GDP/MP निकालना है किस मेथड से, इनकम मेथड से, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है अपनी नेशनल इनकम, ठीक है। आई होप सो कि अभी तक तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे करना है हमें ये सब कुछ फाइंड आउट। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है ये भी आप लोग आई गेस अच्छे से समझ ही चुके होंगे, ठीक है। देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चंस और हाफ क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है, ठीक है। अब जैसे कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इनकम मेथड से अपना जीडीपी एट एमपी निकाल लें। तो इनकम मेथड से हमें मिलता है अपना एनडीपी एट एफसी, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ, हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी। इससे हमें कहाँ जाना है, जीडीपी एट एमपी तक। तो हमें और इसमें क्या एडजस्टमेंट करना है, नेट से जाना है ग्रॉस पर, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक है दोनों तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर आता है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पर आता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस पर, तो उसके लिए हम प्लस करेंगे NIT, ठीक है। ये चीज करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा, अपना जीडीपी एट एमपी मिलेगा। अब इनकम मेथड का फॉर्मूला हमें पता ही है, उसके हिसाब से देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 490 रुपीज का, ठीक है, 490 करोड़ का, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी हमें जरूरत नहीं है, दोनों ही हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी किसका पार्ट होता है, आपके एक्सपेंडिचर मेथड का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मींस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये वाली वैल्यू को हम ले लेंगे, इसे भी हमें ऐड करना है, ये आ जाएगा हमारा 80, ओके। फिर उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत है क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं तब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, इसलिए इस चीज की भी क्या है, नीड है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी याद रखना कि हमें जो है इसमें से सब्सिडीज को माइनस करना है। तो इसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ 180 माइनस सब्सिडीज। अगर पीछे हमारे क्वेश्चन में सब्सिडीज की वैल्यू होगी तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड। अब इस चीज को हम अपने इनकम मेथड में नहीं लेने वाले हैं। फिर आता है आपका चेंज इन स्टॉक, ये भी इनकम मेथड का पार्ट नहीं है। सेल्फ इनकम ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल आपकी इनकम मेथड में आता है, दैट इज ये आ गया आपका 560, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम मेथड का पार्ट नहीं है। सब्सिडीज हमें यहाँ पर माइनस करनी थी सब्सिडीज, इस सब्सिडीज को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूं 20, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये भी आपके किसका पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होता है। और फिर आता है रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये आपकी इनकम मेथड का पार्ट होने वाला है, दैट इज ऑफ ₹290 करोड़, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि हम कैसे ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने ली है। अब बस इसका जो सोल्यूशन है वो देख लें। तो जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड में हमने लिया है COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड NIT, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इस चीज को रब कर दूंगी तो वो जो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है वो नहीं होगी, ठीक है, ये आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। अब देखो ये जो नंबर्स है या ये जो वैल्यूज है, यही वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बस थोड़ा सा जो है सीक्वेंस चेंज हुआ है, बिकॉज हमने प्रॉपरली जो अपना फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस रखा है, इसलिए बस इनका सीक्वेंस चेंज होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो कि यही वैल्यूज है, तो वहीं पर देख लेते हैं। इस चीज को मैं रब कर देती हूँ ताकि आपका फॉर्मूला भी आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब बस यही वैल्यूज हमने पुट कर दी। COE आ गया आपका 490, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आ गया आपका 290, मिक्स्ड इनकम आ गई आपकी 560, देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वुड बी 80, और NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने होगा, 180 माइनस 20, ठीक है। इन सबको कर देते हैं हम ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड, ठीक है। अब बाय इनकम मेथड में ना भी बोलूं तो भी जीडीपी एट एमपी इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका यही रहने वाला है, चाहे आप इसे एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड आउट करके देख लो, बिकॉज हमें पता है कि एक एग्रीगेट किसी भी आपके मेथड से फाइंड आउट करो, वो एग्रीगेट की वैल्यू सेम ही आती है हर मेथड में, ठीक है। तो बस इन सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा अपना जीडीपी एट एमपी, दैट इज ये होगा आपका 1580 करोड़, ठीक है। मैं यहाँ पर अब इतना एडिशन आपको नहीं बता रही हूँ, ये तो आप लोग कर ही लोगे। इससे बेटर है कि हम लोग कहाँ चले, अपने वापस क्वेश्चन पर चले और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या फाइंड आउट करना है, NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये आ गए हम अपने वापस क्वेश्चन पर। हमें चाहिए नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, हमें मिलता है अपना जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से हमें कहाँ जाना है, NNP एट FC पर जाना है, ठीक है।
तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तभी ये ग्रॉस किस में कन्वर्ट होगा, नेट में कन्वर्ट होगा। डोमेस्टिक है और चाहिए क्या, नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो डोमेस्टिक में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब जाकर वो जो डोमेस्टिक है वो कन्वर्ट होगा किसमें, आपके नेशनल में। और यहाँ पर मार्केट प्राइस है, हमें क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे NIT, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट सॉरी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव यू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इतनी चीज हमें करनी है। अब GDP एट MP को फाइंड आउट करने के लिए बाय एक्सपेंडिचर मेथड हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे आप कि मैम GDP एट MP हमारे पास में गिवन है तो हम उसी में ही एडजस्टमेंट कर दें, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि नेशनल इनकम उन्हें फाइंड आउट करके हमें देनी है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वो जो पूरा मेथड है वो हमें शो करना जरूरी है, सारी जो कैलकुलेशन है वो फिर से करना जरूरी है, और साथ ही साथ में जो पूरा फॉर्मूला है वो लिखोगे तभी आपको प्रॉपर जो आपके पूरे मार्क्स है वो मिलेंगे, अदरवाइज ये जो आंसर है आपका बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट और इनवैलिड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चाहिए हमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू, दैट इज 1120। फिर आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, NFIA चाहिए। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलूं या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलूं, दोनों सेम ही चीज होती है। इसे भी हमें करना तो ऐड है, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया है तो वो माइनस का साइन हम एज इट इज लेंगे, और ये आ गई आपकी 10, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका क्या, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसमें जब हम चेंज इन स्टॉक करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो अगर मैं नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो बस इसे एज इट इज लो, और हमें चाहिए क्या, ग्रॉस, तो ग्रॉस है, ग्रॉस चाहिए और ये नेट है तो इसमें क्या कर दो, डिप्रिसिएशन ऐड कर दो, ठीक है। तो मतलब कि आपको अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये 180, इसमें प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड में जो हाफ क्वेश्चन है उसमें दिया है कितना, 60, ठीक है। तो 180 प्लस 60, और इसे ग्रॉस भी बनाना है तो ये आएगी आपकी डिप्रिसिएशन, इसको भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब आप 180 प्लस 60 प्लस 80 कर रहे हो तो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब वही चीज है कि अगर आप चाहो तो इस 80 को मत ऐड करो, लेकिन अगर यहाँ पर भी ऐड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर डिडक्ट भी मत करना, ठीक है। वो दोनों जगह से डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो हम हटा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर अगर ऐड कर दिखा दिया है तो फिर अब यहाँ पर मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगी, इस डिप्रिसिएशन को माइनस करने की, दैट इज हमें क्या करना है, अब -80 करना है, ठीक है। या तो वहां पे भी नहीं लिखूंगी तो फिर इधर भी जरूरत नहीं है हमें, ओके। फिर आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत है तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी जरूरत होगी, क्योंकि इसमें से हमें क्या चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, ठीक है। फिर आता है करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड, ये आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये तो वैसे भी क्या है, आपका ट्रांसफर इनकम हो गई है। फिर उसके बाद में मतलब कि एक जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमें क्लियरली दिया ही है। चेंज इन स्टॉक हमने ले लिया है, मिक्स्ड इनकम आपकी इनकम मेथड का पार्ट होता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, जो कि कितना है, 150, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है सब्सिडीज। इस सब्सिडीज को इस इनडायरेक्ट टैक्सेस में से मैं माइनस कर दूं तो हमें मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चीज की रिक्वायर्ड है, नेट एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं हम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करके। तो ये जो वैल्यू है एक्सपोर्ट 100 एंड इंपोर्ट 110, इसे हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, आपके नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो 100 माइनस 110। अब ये सारे कैलकुलेशंस हमें करने हैं टू डिराइव एट नेशनल इनकम, ठीक है। अब बस इन सभी को ऐड कर दो, जिसके आगे माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये NIT भी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस जरूर लिख लेना, बिकॉज यहाँ पर हमें माइनस करना है NIT को, ठीक है। तो जिनके आगे माइनस का साइन है हम वो माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीजें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप इन सबकी को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा आपका NNP@FC, ओके।
देखो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को मिलाकर बना है आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर 80 का वो नहीं लिया है, 80 इट मीन्स व्हाट, डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है, ना तो मैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऐड कर रही हूँ, ना ही मैं फर्दर डिप्रिसिएशन को माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, डिप्रिसिएशन दिखा रहे हो तो दोनों जगह पर दिखाओ या फिर दोनों ही जगह पर मत दिखाओ, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIA एंड माइनस NIT, यही चीज जो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की, ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी है। बस सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है, ये सारी वैल्यूज, इसमें से बस वहां पर डिप्रिसिएशन हमने नहीं लिखा है, बट अगर आप ये भी लोगे तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपने एक बार प्लस 80 कर दिया और नेक्स्ट टाइम आपने माइनस 80 कर दिया, तो वैसे भी वो जो उसका इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो ही गया है, ठीक है। तो अब बस क्या करना है, इन सभी को ऐड करो और डिडक्ट करो, जो भी चीज है एज इट इज दी है वो हमें करनी होगी, ठीक है। जैसे कि 180 माइनस 20 आ गया आपका 160, ये माइनस 10 एज इट इज आ गया 100 माइनस 110, ये आ गया आपका माइनस 10, और इन सभी को ऐड कर कर आपको मिला है 1510, ठीक है। अब बस इसमें ये कैलकुलेशन और कर दो, ये टोटल कितना हो गया 160 प्लस 10 प्लस 10 180, तो आपका ये जो है 1510, इसमें से 180 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका NNP at FC, जो कि कितना हो गया है 1330 करोड़, ठीक है। अब ये आ गई आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगी कैसे फाइंड आउट करना है, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी भी इस पार्ट में भी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो बेसिकली आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड पर ही बेस्ड थे, एंड आई होप सो कि आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज मेथड कैसे सॉल्व करनी होती है, बिकॉज ये पार्ट 3 में भी हमने वही पढ़ा, पार्ट 2 में भी हमने इनकम एक्सपेंडिचर ही पढ़ा था, एंड पार्ट 1 में भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ही पढ़ा था, ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये वाला जो पार्ट है इसमें जो हमने क्वेश्चंस करें ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ एक जो छोटी सी चीज और सीखनी है हमें वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको गूगल ओपन करना है और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है स्टूडेंट्स वो ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इसमें आपको जो है डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट जो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं वो दिखेंगे, लाइक फ्रॉम क्लास 12th टू क्लास 1st, किंडरगार्टन, टर्म 1 एग्जाम, NCERT एग्जाम्पलर्स, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो भी आपको पढ़ना है आपको उस पर टैप करना है, उसको सिलेक्ट करना है ताकि उसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाए। जैसे कि हमेशा जो क्लास 12th है वो ओपन ही होती है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो आपको बस क्लास 12 पर जो है टैप करना है तो आपकी जो कुछ वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपको जो है डिफरेंट प्लेलिस्ट दिखने लगेगी। नाउ यहाँ पर तो आपको कुछ 4 to 8 प्लेलिस्ट ही दिख रही है, बट जब आप वेबसाइट पे देखोगे तो क्लास 12 में अवेलेबल जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको विजिबल होगी ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों की 12th में 2 बुक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो दोनों की ही अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके। और साथ ही साथ में हम लोगों ने NCERT भी की है अपनी सॉल्व, और अब हम संदीप गर्ग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए भी डिफरेंट प्लेलिस्ट है, ओके। मतलब कि NCERT आपकी अलग प्लेलिस्ट में और संदीप गर्ग आपकी अलग प्लेलिस्ट में, तो इन टोटल आपके पास में 4 प्लेलिस्ट है जिसमें कि आपको जो है सेपरेटली हर एक चीज समझ में आएगी। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो तो इधर लिखा हुआ है क्लास 12 इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में है आपका बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, ठीक है। एकदम स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर आपको संदीप गर्ग के वीडियोस मिलेंगे। अब यहीं अगर NCERT की मैं बात करती तो वो लिखा होता मैक्रो इकोनॉमिक्स NCERT, ठीक है। सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग, और अगर ये NCERT वाला कोर्स होता तो यहाँ पर लिखा होता इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट NCERT। वो जब आप स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपको इससे पहले दिखेगी, मैं यहाँ पर सब कुछ शो नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस, इसलिए वो मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये चीज है,
ठीक है। अब हमें इसमें वीडियोस कैसे देखने हैं, तो इस वॉच नाउ पर, यहाँ पर वॉच नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से आपके सामने कुछ ये ओपन होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो आप वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस देख रहे हो, इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स अरेंज्ड है और उन चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी अरेंज्ड है। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके आगे लिखा है 4 लेक्चर्स है इसमें, ठीक है। तो जब आप इस पर टैप करोगे तो इसके अंदर के जो 4 लेक्चर्स है ना वो आपको विजिबल हो जाएंगे, मतलब कि उनके टॉपिक्स आपको विजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपको वो विजुअल हो जाएंगे। अब मान लो कि उसमें आपको फुल चैप्टर रिवीजन पढ़ना है, तो जो आपका टाइटल दिख रहा है फुल चैप्टर रिवीजन, वहां पर एक वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, उस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। नाउ वीडियो के इधर डाउन साइड पर आपको दिखता है नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन। इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर क्लिक करो, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है तो यहां से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी और जो हमारा पार्ट 3 था ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।